हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। बेटा आज हमारा लास्ट लेक्चर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सिंपली करोजन एंड रेंसिडिटी। दिस और लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हो या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम करोजन को। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा था। तो रिडॉक्स रिएक्शन में आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आ रहे थे। तो करोजन जो है बेटा ये क्या है? दिस इज सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है बेटा, वो हमने ऑलरेडी आपको डिटेल में पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, तो वो देख लीजिए, आपको ये पूरा क्लियर होगा। अब ऑक्सीडेशन किसकी होती है? करोजन अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन किसकी होती है बेटा? इसमें जो ऑक्सीडेशन है वो मेटल्स की होती है। तो इस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल से जो मेटल सरफेस होता है बेटा, जो मेटल सरफेस होता है दैट गेट्स डिटीरियोरेटेड, वो खराब हो जाती है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शिप लिया बेटा, आप देख लीजिए इस शिप का जो सरफेस है, मेटल बॉडी है, वो पूरा ब्राउनिश हो चुकी है, खराब हो चुकी है, डिटीरियोरेट हो चुकी है। तो ये किसकी वजह से हुई है? ये करोजन की वजह से हुई है बेटा। और ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो शिप पे आपका जो सरफेस डिटीरियोरेटेड सरफेस आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज करोजन। और कौन सा करोजन? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। बेटा करोजन के डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कलर ऑन कॉपर। ये तीनों एग्जाम्पल्स हैं, चाहे रस्टिंग ऑफ आयरन हो बेटा, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर हो। आप जब सिल्वर को बहुत समय के लिए यूज़ करते हैं ना, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो सिल्वर का जो शाइनी सरफेस होता है बेटा वो डल, ब्लैक डल चला जाता है। तो वहाँ पे भी करोजन ही रेस्पॉन्सिबल है। आगे हम देख लेंगे कि किस तरह से होती है। और जो कॉपर है बेटा, कॉपर का सरफेस भी ग्रीन कलर हो जाता है जब हम ज़्यादा समय के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है करोजन की। तो करोजन में होता क्या है? इट इज सिंपली द मेटल डिटीरियोरेटेड बाय एयर, मॉइस्चर एंड और केमिकल्स एक्टिंग ऑन इट्स सरफेस। तो करोजन के लिए कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बेटा, करोजन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि एयर का होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ऑक्सीडेशन होती है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, है ना। तो मॉइस्चर, कभी कभार हमें मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है करोजन के लिए, या कुछ केमिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उससे भी ये करोजन होती है। ये मेटल के जो सरफेस हैं ये डिटीरियोरेट होती है। ओके, तो एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कलर ऑन कॉपर। ओके, तो हम पहले देख लेते हैं बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन को देख लेते हैं बेटा पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। तो दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो आयरन होता है बेटा, अगर हम आयरन को एक्सपोज करते हैं, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर मतलब जब आपके हवा में, एटमॉस्फेयर में एक तो एयर के साथ साथ कुछ वाटर वेपर्स या मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो जो आपका आयरन है बेटा, वो जो आयरन पे एक ब्राउन फ्लेक की कोटिंग, जिस तरह से यहाँ पे ब्राउन फ्लेक की है ना, जो बेटा फिर डिटैच होता है मेटल सरफेस से आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ब्राउन कलर रस्ट, जिसको हम रस्ट के नाम से जानते हैं, वी कॉल दिस एज रस्ट। कि जो ब्राउन कलर का यहाँ पे सरफेस के ऊपर ही बन जाता है फ्लेक की लेयर, जो कि डिटैच होता है मेटल सरफेस से, इस कोटिंग को हम रस्ट कहते हैं। तो इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। क्या है ये? एग्जाम्पल है बेटा करोजन की। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एग्जाम्पल है करोजन की। अब ये रस्टिंग में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, वो कौन सी रिएक्शन है रेस्पॉन्सिबल है रस्टिंग के लिए, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। सपोज बेटा ये आपका आयरन है, आयरन सरफेस है। आयरन जो आपका सरफेस, जो आयरन सरफेस होता है, जो
एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड होता है, वो जो सरफेस होता है आयरन का, दैट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन एयर जो एयर में प्रेजेंट होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे लिखा है एक्स टाइम्स वाटर, एक्स टाइम्स वाटर, दिस इज कॉल्ड एज, जो ये है ना 3/2O2 प्लस एक्स टाइम्स वाटर, तो बेटा यही आपका मॉइस्ट एयर है, दिस इज मॉइस्ट एयर, जो ऑलरेडी हमने पहले लाइन में आपको बताया बेटा, मॉइस्ट एयर। तो जब आयरन सरफेस इस मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज होता है, तो आयरन आपका रिएक्ट हो जाता है बेटा इस ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, तो क्या बनाता है, दिस इज Fe2O3 डॉट एक्स टाइम्स H2O। तो Fe2O3 दिस इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ना, क्योंकि Fe2O3 इज कॉल्ड एज फेरिक ऑक्साइड, लेकिन फेरिक ऑक्साइड के साथ एक्स टाइम्स H2O है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके। और इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम बेटा ब्राउन रस्ट के नाम से जानते हैं। तो जो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, इसी को हम बेटा रस्ट के नाम से जानते हैं, ओके। दिस इज एक्चुअली Fe2O3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Fe2O3 डॉट एक्स टाइम्स वाटर, दिस इज कॉल्ड एज रस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन सी रिएक्शन होती है। बेटा ये आपकी रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन और करोजन ऑफ आयरन। तो एग्जाम्पल आ सकता है, बताइए रस्ट का फार्मूला क्या है। तो रस्ट का फार्मूला है Fe2O3 डॉट एक्स टाइम्स वाटर, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ करोजन, दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट शेयर। उसके बाद दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए थे बेटा, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर और रस्टिंग ऑफ कॉपर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर एंड रस्टिंग ऑफ कॉपर, ओके। तो ये भी ऑक्सीडेशन है, दिस इज आल्सो ऑक्सीडेशन, ओके। सो सिल्वर एंड कॉपर ऑक्सीडेशन। अब हम रस्ट करोजन देखते हैं सिल्वर और कॉपर में बेटा, ओके। ये देख लीजिए, ये कॉपर के जो यूटेंसिल्स हैं, ये धीरे धीरे ग्रीन कलर के होते जाते हैं, या ये यहाँ पे आपको क्लियर होगा बेटा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है बेटा, दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी था बेटा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये पहले ब्राउन कलर का था, कॉपर का बना है। कहाँ पे आप, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहले ब्राउन कलर का था, तो अब इस रस्टिंग की वजह से, इस कॉपर के ऑक्सीडेशन की वजह से ये बेटा ग्रीन कलर में चेंज हुआ है, ओके। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रस्टिंग। यहाँ पे मैंने सिल्वर लिए हैं बेटा, ये सिल्वर के यूटेंसिल्स है, देख लीजिए। सिल्वर भी धीरे धीरे यूज करते समय ये बेटा ब्लैकिश चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो पहले हम सिल्वर को देख लेते हैं, उसके बाद कॉपर को देख लेंगे। सिल्वर में कौन सी रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है और क्या बनता है जिसकी वजह से ब्लैक कलर आता है, ओके। तो फर्स्ट वी विल सी दिस सिल्वर, सिल्वर तो जो फॉर्मूला है इसका दैट इज Ag, ओके। तो देखो बेटा, फॉर एग्जांपल ये आपका सिल्वर है बेटा, Ag इज सिल्वर। जब हम सिल्वर को एक्सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में बेटा, ओके, तो एटमॉस्फेयर में जो आपका सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, ओके। ये जो दो है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कहाँ पे होता है बेटा, एटमॉस्फेयर में होता है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में होता है ना। और ये जो सिल्वर है, ये इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है बेटा। यही जो है ना, यही रेस्पॉन्सिबल है, ये ब्लैक कलर का होता है सिल्वर सल्फाइड, दिस इज ब्लैक कलर, ब्लैक कलर। तो इस केमिकल सबस्टेंस के बनने से जो आपका सिल्वर है बेटा वो ब्लैक चला जाता है,
that becomes black due to the formation of silver sulfide. This is called as silver sulfide. ये ब्लैक कलर का होता है ना, सिल्वर सल्फाइड। और इसी प्रोसेस को हम टार्निशिंग ऑफ सिल्वर या करोजन ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। ये याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। वहां पे रस्ट, आयरन के केस में रस्ट बनता था, लेकिन जो यहां पे ब्लैक कलर का ये सिल्वर सल्फाइड बनता है, इसको हम बेटा पटीना बोलते हैं। पटीना, वहां पे आयरन के रस्टिंग ऑफ आयरन के केस में वो रस्ट कहलाता था। तो यहां पे पटीना, दिस इज कॉल्ड एज पटीना। टार्निशिंग के केस में हम पटीना बनते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। रस्ट तो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है बेटा। जब रस्ट बनती है तो वो फ्लेक की होता है, वो डिटैच होता है आयरन से, आयरन के सरफेस से। फिर नया जो सरफेस बनता है वहां पे वो एक्सपोज होता है एयर के साथ, वहां पे बेटा फिर इसकी रस्टिंग होती है। उस तरह से वो जो रस्ट है वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बन जाता है, उससे आयरन खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन सिल्वर सल्फाइड के केस में या टार्निशिंग ऑफ सिल्वर के केस में ये जो पटीना बनता है, पटीना, ये पटीना डिटैच नहीं होता है बेटा। इट प्रोटेक्ट्स द सिल्वर सरफेस फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, फ्रॉम फर्दर करोजन। तो ये प्रोटेक्टिव, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूं, ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। प्रोटेक्टिव लेयर, पटीना आपका प्रोटेक्टिव लेयर है बेटा, ठीक है। ओके, ये था आपका सिल्वर की टार्निशिंग। ओके, तो उसके बाद आपका जो आता है दैट इज कॉपर का करोजन। किस तरह से कॉपर की ऑक्सीडेशन होती है देख लीजिए बेटा। जो आपका कॉपर है, जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है उससे भी रिएक्ट करता है बेटा, और वाटर वेपर्स के साथ भी रिएक्ट करता है। यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो सारा ये जो है आपका, ये आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पे बनता है CuCO3। देखो यहां पे मिला, जब ये रिएक्शन होती है कॉपर प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यहां पे बनता है बेटा हाइड्रेटेड, है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सॉरी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो फॉर्मूला क्या है, CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। ये प्रोडक्ट बनता है, ये रस्ट बन जाता, सॉरी ये करोजन प्रोडक्ट बन जाता है। और यही जो दिस इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर, दिस इज कॉल्ड एज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेटा इसी की बनने की वजह से जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है बेटा, ये ग्रीन कलर का होता है ना, दिस इज ग्रीन। जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट है ये बेटा ग्रीन कलर का होता है, दिस इज ग्रीन इन कलर, ग्रीन इन कलर। तो यहां पे भी ये प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। सिल्वर के केस में जो पटीना बनता था, पटीना भी प्रोटेक्टिव लेयर बनता था। और कॉपर के केस में भी जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ये भी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है कॉपर सरफेस के ऊपर। सो दिस वाज द रस्टिंग या दिस वाज द करोजन, एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन, जिसमें आपका रस्टिंग ऑफ आयरन आता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर आता है या ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर, और जो करोजन ऑफ कॉपर मैंने आपको बताया, बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो बनता है ग्रीन कलर का। ये 3 एग्जाम्पल्स थे आपको जो पढ़ने हैं NCERT के हिसाब से, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन। अब आपको बेटा अंडरस्टैंड करना है प्रिवेंशन ऑफ करोजन। किस तरह से हम बेटा करोजन को बचा सकते हैं, किस तरह से हम करोजन को बचा सकते हैं। तो नंबर 1 है बेटा पेंटिंग।
तो हम सिंपली जो आप चाहे आपका जो आपका आयरन हो बेटा, है ना, क्योंकि आयरन की जो रस्टिंग है वो चैलेंजिंग है बेटा, है ना, उससे जो आयरन है वो खराब होती है, खत्म होती है। तो हम रस्टिंग को बचाना है, करोजन को बचाना है, तो हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर पेंट करते हैं। ओके, तो पेंटिंग से क्या होता है कि जो पेंट है आपका वो आयरन और एटमॉस्फेयर के बीच में बैरियर बन जाती है, तो उससे आपका जो आयरन सरफेस है वो एक्सपोज नहीं होता है एटमॉस्फेयर से। ओके, तो ये बैरियर बन जाता है यहाँ पे, है ना, ये बैरियर बन जाता है। ओके, तो ये था पहला प्रोटेक्शन मेथड, दैट इज पेंटिंग। दूसरा प्रोटेक्शन मेथड है बेटा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, हम जिंक की कोटिंग करते हैं आर्टिकल्स, आयरन आर्टिकल्स पे, है ना, ये मैं आगे बताऊंगा। जिंक कोटिंग करते हैं बेटा, जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स का। तो जिंक यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन होगी तो वो जिंक की होगी, आयरन की नहीं होगी, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है आयरन से। जिंक मोर रिएक्टिव है बेटा आयरन से, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जिंक की होगी, ना कि आयरन की, क्योंकि जिंक एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर से, है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइशियल मेथड। तो यहाँ पे जिंक सेक्रीफाइस करता है ना, सेक्रीफाइस करता है, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइशियल मेथड, दिस इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइशियल मेथड। उसके बाद आपका आता है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमें क्या करते हैं, हम टिन यानी नोबल है ना, टिन, टिन क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं ना, Cr मतलब क्रोमियम की कोटिंग करते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, की कोटिंग करते हैं ऑन मेटल सरफेस, ऑन मेटल सरफेस। ओके, तो इससे भी क्या होता है बेटा, इससे भी जो यहाँ पे टिन, जो टिन और क्रोमियम है, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर करोजन रेजिस्टेंट। तो ये जब हम कोटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, तो टिन और क्रोमियम उससे खराब होने नहीं देती है, करोड होने नहीं देती है, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये नोबल मेटल्स हैं, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर रेजिस्टेंट टू द करोजन। ओके, तो एनोडाइजेशन, या तो हम एनोडाइजेशन से इसको बचा देते हैं। अब दो मेथड्स जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए, एक तो है आपका बेटा कैथोडिक प्रोटेक्शन और दूसरा है आपका एनोडाइजेशन। तो अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, एनोडाइजेशन में हम क्या करते हैं, वो देख लीजिए बेटा। तो गैल्वेनाइजेशन में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो वी सिंपली अप्लाइंग ए जिंक कोटिंग ऑन स्टील और आयरन टू प्रिवेंट करोजन। ओके, हाउ इट वर्क्स, बिकॉज जिंक एक्ट्स एज सैक्रिफाइशियल लेयर, है ना। तो पहले ये करोड होती है, तो जो इसके नीचे आयरन होती है वो इससे बचा देती है करोजन से। ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करता हूं मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी मैंने, आप बेटा हम क्या करते हैं, तो हम दूसरे मेटल का बेटा लेयर चढ़ाते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो करोजन रेजिस्टेंट मेटल्स हैं, हम उसकी कोटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉर एग्जांपल हम कॉपर को, क्योंकि कॉपर आयरन से लेस रिएक्टिव बेटा, तो हम कॉपर की कोटिंग करते हैं आयरन के ऊपर, है ना, कॉपर की कोटिंग करेंगे आयरन के ऊपर, तो उससे आयरन बच जाएगी। गोल्ड प्लेटिंग करते हैं बेटा, गोल्ड प्लेटिंग से क्या होता है, गोल्ड भी नोबल मेटल है, तो दीज आर नोबल मेटल्स, गोल्ड आपका नोबल मेटल है। नोबल मेटल मतलब करोजन रेजिस्टेंट है बेटा, ये करोजन रेजिस्टेंट है, तो इससे भी क्या होती है, आयरन आपकी बढ़ जाती, ज्वेलरी जो है ना, आयरन आर्टिकल्स हैं वो बच जाते हैं करोजन से, करोजन रेजिस्टेंट। अब बचा आपका एनोडाइजेशन। बेटा ये जो एनोडाइजेशन है इसमें भी हम क्या करते हैं, हम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं। ऑक्साइड किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से।
So what is anodization? It is simply electrochemical process creating a durable oxide layer on aluminum. तो आपका जो एनसीईआरटी है बेटा उसमें सिर्फ एल्युमिनियम की एनोडाइजेशन पढ़नी है हमें। तो हम क्या करते हैं बेटा, अगर हमें एल्युमिनियम की एनोडाइजेशन पढ़नी है तो देख लीजिए हम क्या करते हैं एनोडाइजेशन में। हम सिंपली एक बीकर लेते हैं बेटा, हमने इस तरह से एक बीकर लिया, ओके। इस बीकर में हमने एनोड लेना है, तो वो जो एनोड है वो हम प्योर एल्युमिनियम के लेते हैं बेटा, प्योर एल्युमिनियम। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एनोड लिया बेटा, यहाँ पे ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड में कोई भी ले सकता हूं, लेकिन हमें यहाँ एनोड जो लेना है जिसका हमने एनोडाइजेशन करना है उसी का एनोड लेना है हमें। तो मैंने यहाँ पे एनोड लिया बेटा, ये एनोड लिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल मुझे एल्युमिनियम की एनोडाइजेशन करनी है तो मैंने एल्युमिनियम का एनोड लिया बेटा। एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड होता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज, दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज, ओके। तो ये क्या लिया मैंने, ये प्योर एल्युमिनियम का एनोड लिया। ये एनोड है बेटा आपका, एनोड, दिस इज एनोड। एनोड किसका है बेटा, प्योर एल्युमिनियम का एनोड है, प्योर एल्युमिनियम, जिसका हमने एनोडाइजेशन करना है। तो कैथोड में हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, कैथोड में हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, एनी मेटल, ओके। तो ये जो कैथोड और एनोड है इसको हम डिप करते हैं इन डाइल्यूट H2SO4। इसको हम डिप करते हैं बेटा, है ना, इसको हम डिप करते हैं किस में, डाइल्यूट H2SO4 में। तो डाइल्यूट H2SO4 लूंगा मैं, डाइल्यूट H2SO4, ओके। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है बेटा, इसको अंडरस्टैंड कर लेना आप। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है, एक तो इसमें H2SO4 है बेटा और दूसरा पानी है, H2SO4 प्लस वाटर। तो जब हम H2SO4 को वाटर में पुट करते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंट आयन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक तो होता है H पॉजिटिव, दूसरा होगा SO4 2 नेगेटिव, है ना, तीसरा होगा OH नेगेटिव जो वाटर से आता है। मतलब जो मैंने यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया उसमें एक तो आपका H पॉजिटिव होगा बेटा, दूसरा होगा OH नेगेटिव और तीसरा होगा SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब ये पॉजिटिवली चार्ज एनोड है, तो जो नेगेटिवली चार्ज आयन्स हैं वो कैथोड, वो एनोड की ओर जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे एक तो OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव कहाँ की ओर जाएंगे, एनोड की ओर। लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी होगी, एनोड पे क्या होती है, एनोड पे होती है बेटा ऑक्सीडेशन। एनोड पे याद रखना ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। अब किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो आयन रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पे OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव दो आयन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज है, जिनकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो OH नेगेटिव मोर रिएक्टिव होता है, इसकी ऑक्सीडेशन जल्दी होती है एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होगी। तो जब OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता है, OH नेगेटिव ये देता है बेटा ऑक्सीजन गैस, क्या देता है, O2 गैस, O2। तो यहां से एनोड पे बेटा O2 गैस रिलीज होगा, एनोड पे क्या होगा रिलीज, O2 गैस, ओके, O2 गैस यहां पे रिलीज होगा। तो जो यहां पे एनोड किसका बना है, एल्युमिनियम का बना है बेटा। तो जो एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होती है वो इस एल्युमिनियम के साथ, इस एनोड के साथ रिएक्ट करती है, तो बनाती है एक लेयर, ऑक्साइड लेयर बनाती है। उस लेयर का जो नाम है दैट इज Al2O3, उस ऑक्साइड का जो नाम है बेटा दैट इज Al2O3। और यही ऑक्साइड लेयर एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करती है बेटा। यही ऑक्साइड लेयर हम चढ़ाते हैं, तो एनोडाइजेशन में क्या हम करते हैं बेटा, हम ड्यूरेबल ऑक्साइड लेयर एल्युमिनियम के ऊपर लगाते हैं या किसी भी मेटल के ऊपर लगाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जो एल्युमिनियम है आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Al2O3 ऑक्साइड लेयर, और यही आपका प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, है ना।
तो यही आपका प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, प्रोटेक्टिव लेयर। तो इससे, इस लेयर की वजह से जो एल्युमिनियम है बेटा वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो कैथोड पे क्या होगा? अब कैथोड नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो H पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। ओके, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी बेटा, तो यहाँ पे रिडक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होती है। रिडक्शन किसकी होगी? H पॉजिटिव की। तो जब H पॉजिटिव बेटा एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो एनोडाइजेशन में जो एनोड है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दिस इज कॉल्ड एज एनोडाइजेशन। ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट हियर। उसके बाद है आपका रेनिसिटी बेटा। रेनिसिटी पढ़ने से पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन ये जो है ना, ये वाला, ये आपको एक्सप्लेन, ये मुझे एक्सप्लेन करना है कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो देख लीजिए कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं बेटा। तो ये अंडरग्राउंड जो आयरन आर्टिकल्स है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो देखिए किस तरह से ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेटा ये अंडरग्राउंड कोई है ना, ये अंडरग्राउंड, ग्राउंड सरफेस अंडरग्राउंड है। तो इस अंडरग्राउंड में बेटा हमने कोई आयरन आर्टिकल लिया है बेटा। तो इसमें मैंने फॉर एग्जाम्पल ये आपका आयरन है बेटा, इसको हमने प्रोटेक्ट, इस आयरन पाइप को हमें प्रोटेक्ट करना है। इस आयरन पाइप को हमें प्रोटेक्ट करना है किससे? ऑक्सीडेशन से, करोजन से। तो हम क्या, ये आपकी अंडरग्राउंड पाइप है तो इसको हमने प्रोटेक्शन करनी है, बचानी है करोजन से। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इस आयरन आर्टिकल को, चाहे ये आयरन पाइप हो या कोई आयरन शीट हो, इसको हम कनेक्ट करते हैं बेटा। ये वायर है, इसको हम कनेक्ट करते हैं किसी मोर एक्टिव मेटल से। ये कोई मोर एक्टिव मेटल है बेटा, एक्टिव मेटल फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हो सकता है ना, यूजुअली हम मैग्नीशियम लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम। तो ये आपका आयरन है बेटा, आयरन आर्टिकल, आयरन पाइप या आयरन आर्टिकल। इसको हमें करोजन से बचाना है, आयरन आर्टिकल। तो आयरन आर्टिकल को हम बेटा किससे कनेक्ट करते हैं? एक्टिव मेटल से बेटा, एक्टिव मेटल से, एक्टिव मेटल। इसको हमने एक्टिव मेटल से कनेक्ट किया, किसके साथ? वायर के थ्रू। वायर के थ्रू हमने आयरन आर्टिकल को कनेक्ट किया। एक्टिव मेटल हम यहाँ पे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। ओके, Mg मैग्नीशियम। अब देख लीजिए जो मोर एक्टिव मेटल है बेटा वो एनोड यहाँ पे, अब देख लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो जो इस ज़मीन के अंदर, इस पानी के, ज़मीन के अंदर जो पानी होगी, ऑक्सीजन होगा या और कुछ आयन्स होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड पानी होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब देख लीजिए ये जो एक्टिव मेटल है ये एनोड बना, क्योंकि एक्टिव मेटल्स बेटा रिएक्टिव मेटल्स एनोड बन जाते हैं। और जो आपका आयरन आर्टिकल है बेटा वो कैथोड बन गया, कैथोड, वो कैथोड बन गया इसमें। ओके, अब देख लीजिए अब एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। देख लीजिए बेटा एनोड पे क्या होती है, यहाँ पे जो एनोड है, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। किसकी ऑक्सीडेशन होगी बेटा? मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि हमने मैग्नीशियम का एनोड लिया है। तो मैग्नीशियम बेटा किस में कन्वर्ट होगा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे। और जो कैथोड है बेटा आयरन का था, कैथोड पे रिडक्शन होगी बेटा। किसकी रिडक्शन होगी? क्योंकि अंडरग्राउंड पानी में जो OH नेगेटिव है, OH नेगेटिव की रिडक्शन होगी, तो यहां से रिलीज होगा ऑक्सीजन। ओके, अब देख लीजिए आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कैथोड है। कैथोड इस आयरन के बजाय इस मैग्नीशियम एक्टिव मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है। कैथोड बना, सो हमने आयरन को कैथोड बनाया, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अब आयरन की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो करोजन ही नहीं होगा, ऑक्सीडेशन ही करोजन कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन किसकी हुई? एक्टिव मेटल की हुई। तो इस तरह से जो आपका आयरन आर्टिकल है वो बच जाता है ऑक्सीडेशन से। तो दिस इज कॉल्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स हियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेनिसिटी। बेटा करोजन में मेटल सरफेस की ऑक्सीडेशन होती है, डिटीरियोरेशन होती है, ईट
अप होती है मेटल सरफेस की। अब रेनिसिटी में क्या है, दिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन, दिस इज आल्सो द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ओके, ऑक्सीडेशन किसकी होती है यहाँ पे? करोजन में ऑक्सीडेशन मेटल सरफेस की होती थी, बट रेनिसिटी में जो ऑक्सीडेशन है बेटा वो फूड आइटम्स की होती है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सफेद सफेद यहाँ पे ये भर रहा है, यही रेनिसिटी हो रही है ना, ये रेनिसिटी हो रही है यहाँ पे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रेनिसिटी। ओके, अब फूड आइटम्स में जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं बेटा, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो फैट्स और ऑयल्स फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन की वजह से जो फूड आइटम्स हैं उनका जो गंदा स्मेल और टेस्ट आ जाता है, उसी प्रोसेस को हम रेनिसिटी के नाम से जानते हैं। सिंपली, इन रेनिसिटी फैट्स एंड ऑयल्स अंडरगो ऑक्सीडेशन causing unpleasant changes in taste and smell. This is simply called as rancidity. Oxidation of fats and oils present in food items. Okay, this is called as rancidity. अब रेनिसिटी को कैसे हम बचाते हैं बेटा? रेनिसिटी को कैसे हमें बचाना है, तो हम देख लीजिए, हम जो फूड आइटम्स हैं हम उनको पैक करते हैं इनवर्ट गैस से, इनवर्ट गैसेस, ऑक्सीजन के बजाय, है ना, इनवर्ट गैस। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीडेशन जो होती है, रेनिसिटी जो होती है, वो ऑक्सीजन की मदद से होती है। तो अगर हम फूड आइटम्स को पैक करेंगे किसी इनवर्ट गैस से, इनवर्ट गैस में क्या आता है आपका, नाइट्रोजन गैस आता है, हीलियम आता है बेटा, नियॉन आता है, ये इनवर्ट गैस हैं। तो इनवर्ट गैस रिएक्ट नहीं होते, रिएक्शन ही नहीं शो करते हैं फूड आइटम्स के साथ। तो इसका मतलब जो फूड आइटम्स है उनकी रिएक्शन ही नहीं होगी, इनकी ऑक्सीडेशन ही नहीं होगी बेटा। ओके, तो इसीलिए हम जो चिप्स पॉकेट्स है, चिप्स पॉकेट्स में जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस की भरी होती है, ताकि जो फूड आइटम्स है, जो चिप्स है, वो खराब ना हो, किससे, रेनिसिटी से। तो इसीलिए हम उसमें जो गैस भरते हैं वो नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, कोई भी इनवर्ट गैस भरते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, इससे रेनिसिटी बच जाती है। दूसरा है रेफ्रिजरेशन। अब देख लीजिए बेटा, रेनिसिटी प्रोसेस के लिए हमें चाहिए हीट, हाई टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म होना चाहिए। तो अगर हम उसी टेम्परेचर को कम करते हैं तो रेनिसिटी बच जाएगी। तो दिस इज सेकंड प्रोसेस टू प्रिवेंट द रेनिसिटी। ओके, और डार्क स्टोरेज है ना, तो इससे क्या होती है, इससे लाइट, जो फूड आइटम्स है वो लाइट से बच जाते हैं। तो लाइट से भी बेटा जो रेनिसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। लाइट से होती है रेनिसिटी, हीट से होती है, ऑक्सीजन से होती है। तो अगर हम इन्हीं चीजों को कट करते हैं तो इससे हमारा रेनिसिटी बच जाता है। और कभी कभार हम वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फूड आइटम है, हमें वो पैक करना है, तो हम उस पैकेज में से हवा निकालते हैं, पूरा हवा निकालते हैं। तो जब हवा ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो रेनिसिटी नहीं होगी। तो वैक्यूम पैकिंग से क्या होगा, एयर प्रिवेंट हो जाता है बेटा। और कभी कभार हम एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑक्सीडेशन, जो रेनिसिटी बचाते हैं, रेनिसिटी। तो इसमें आता है आपका दो कंपाउंड्स, आपके एनसीईआरटी मैंने मेंशन किया है। वो जो दो कंपाउंड्स है, दैट इज ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA, एंड ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन, है ना। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स आपको याद रखने हैं ना। तो ये क्या है बेटा, ये है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और ये है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन, तो these are antioxidants, they prevent the food items from oxidation या रेनिसिटी। ओके, सो दिस वाज करोजन एंड रेनिसिटी। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।